गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे विज्ञान ज्ञान चैनल में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताया था और अब बारी आती है गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ये नाम इनके खास आकार के कारण है, जबकि इनके दूसरे नाम अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण हैं। उत्तल दर्पण अपने तल पर पड़ने वाले सभी प्रकाश किरणों को दूर फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण व अवतल दर्पण अपने तल पर पड़ने वाले सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, इसलिए उसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इनके प्रयोग भी इन्हीं गुणों पर आधारित हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। मोटरसाइकिल में पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए लगे दर्पण को तो आपने देखा ही होगा। इसे रियर व्यू मिरर कहते हैं, आरवीएम बोलते हैं शॉर्ट में। इस आरवीएम पर एक चेतावनी भी लिखी होती है, उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट सीन आर क्लोजर देन एज दे अपीयर। जब हमें कोई वस्तु छोटी दिखाई देती है तो पूर्व अनुभवों के आधार पर हमको ये समझ आता है कि वो वस्तु हमसे दूर है, लेकिन उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। इस कारण वस्तु की दूरी हमें अधिक प्रतीत होती है, जबकि गाड़ी हमारे ठीक पीछे ही होती है। आइए देखते हैं इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है और हम उसको अपनी कॉपी पर कैसे खींच सकते हैं किरण आरेख का प्रयोग करके। सबसे पहले हम एक दर्पण खींचेंगे। उत्तल दर्पण के भीतरी सतह पर पॉलिश होती है और उभरा हुआ सतह एक परावर्तक तल की भांति कार्य करता है। इसके बाद हम इस बिंदु को, जिसे ध्रुव कहते हैं, वहाँ पर अपना स्केल रख देंगे। यहाँ से 4 बिंदु हमको दो बाईं तरफ, दो दाईं तरफ लगाने हैं, जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 7 सेंटीमीटर मार्क पर स्केल रखा है। 4 पर एक बिंदु लगाया और 1 पर 1 लगाया, यानी 3 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ है और 3 का ही यहाँ है। ऐसे ही 7 और 3 10 और 10 और 3 13, तो 4 बिंदु लगा दिए। जो बिंदु हैं ये वाला बिंदु, इसको हम कहेंगे F, ये फोकस बिंदु हो गया। ये वाला बिंदु हो गया 2F। इसी तरीके से इधर भी ये F और ये वाला हो गया 2F। 2F को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण के लिए एक खास संबंध है, जिसको हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F = R/2। इस पे कई बार सवाल आता है किसी भी गोली दर्पण के लिए। यहाँ पर R जो है वो वक्रता त्रिज्या है और F फोकस दूरी है। किसी भी वस्तु को आप दर्पण के सामने कहीं पर भी रख लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर रख लिया। ये हमारी वस्तु है जिसको हमने OO' कहा है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये वाली अक्ष मुख्य अक्ष कही जाती है, जिस पे फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव तीनों उपस्थित होते हैं। ध्रुव बिंदु P है, फोकस बिंदु F है और 2F वक्रता केंद्र है। जिस गोले से काट कर ये बनाया गया है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कही जाएगी और ये सभी बिंदु जिस रेखा पर उपस्थित होंगे उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे।
परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण से प्रकाश किरण पार करके तो जा नहीं सकती, क्योंकि दर्पण जिस माध्यम से आ रही है प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस भेज देते हैं। लेकिन हम इस किरण को थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, तो दर्पण पर पड़ी किरण और ये बाहर की तरफ निकल गई। इसी को हमने पीछे टूटी रेखा से बढ़ाया है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो 2F से होकर सीधी निकल जाती है, यानी प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र पर गिरती हैं वो अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ऐसा नियम है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का। और इसे भी हम जो है आगे की तरफ बढ़ा देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये 2F से ही गया है। तो ये आने वाली प्रकाश किरण है और यही जाने वाली प्रकाश किरण है। इसे कहते हैं कि ये अपने मार्ग को पुनः दोबारा रिपीट करती है, रीट्रेस करती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें काटी हैं इस बिंदु को अभिलंबवत आप मुख्य अक्ष से मिला दीजिए, यही हमारा प्रतिबिंब है। और आपने इस प्रकार देखा कि बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से आकार में छोटा है, आप देख लें सामने है, सीधा है और आभासी है। आभासी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दर्पण के पीछे बना है।